Hello student of class 6, you are welcome to online class of DBS Inter College. In this video we discuss about cloth and fiber, which are the chapter 4 of your book Science. So let us start today. First thing that key cloth and fiber. So first question arises in our mind, why you wear and we also wear cloth. सबसे पहला पॉइंट अगर इस चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा, तो आप सोचेंगे कि आप कपड़े पहनते क्यों, ठीक है ना। कपड़े क्यों पहनते हैं, कपड़े क्या करते हैं हमारे, कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आवर क्लाइमेट, हमारे क्लाइमेट से हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमें धूप से बचाते हैं, बरसात से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, एंड आल्सो सेव फ्रॉम द अदर इंसेक्ट। और ये जो अदर इंसेक्ट पाए जा रहे हैं, जो इंसेक्ट से हमारे बॉडी के ऊपर हार्म पहुंच सकता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन रेज से आ रही हैं, इन सारी चीज़ों से हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन के बेस पर ही हम अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के कपड़े को पहनते हैं ना। जैसे विंटर में हम वूल पहनते हैं, ठीक है ना, जो वुलन क्लॉथ होता है। समर में हम कॉटन पहनते हैं, जिससे कि काफ़ी स्वेट एब्जॉर्ब हो सके और उस स्वेट से हमें ठंडक देता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये आता है कि ये क्लॉथ बनता कैसे है। क्लॉथ जो फॉर्मेशन होता है ये फाइबर से फॉर्मेशन होता है, और ये फाइबर हमें दो टाइप से पाए जाते हैं, दो तरीके से। कैसे? तो सबसे पहले हम क्लॉथ की बजाय फाइबर को डिस्कस करेंगे। फाइबर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल फाइबर, और दूसरा आपके पास जो होता है वो होता है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। दूसरा आपके पास जो होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है? नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो हम जानवरों से और पेड़ पौधों से फाइबर पाते हैं उसी को हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जो हम जानवरों से और पेड़ पौधों से फाइबर ऑब्टेन करते हैं उसी को हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। नेचुरल फाइबर जो आपके पास होता है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? पहला पॉइंट आपके पास है सिल्क, दूसरा कॉटन, और तीसरा आपके पास जो है वो है जूट। पहला पॉइंट आपके पास है नेचुरल फाइबर में सिल्क जो बल्बेरीज में तूत के पौधों के ऊपर पाए जाने वाले कीड़े जो उसकी पत्तियों को खाते हैं और उनके एक्सक्रीशन दौरान एक लार्वा छोड़ते हैं जो उनके कोकून के ऊपर लिपटा हुआ रहता है। जब उसको गर्म पानी में हम डालते हैं तो वो एक हाई स्ट्रेंथ धागा प्राप्त होता है, हमें हाई स्ट्रेंथ का धागा प्राप्त होता है, जिसको हम सिल्क बोलते हैं। सिल्क के बारे में आपको जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है हमें। दूसरा पॉइंट है कॉटन, जो हम कॉटन के क्लॉथ वियर करते हैं, ठीक है ना, जो हम कॉटन के क्लॉथ वियर करते हैं। और इसके बाद है जूट। एक पॉइंट और आपके पास आता है, उसका नाम है फ्लॉस, ठीक है ना। वो क्या है? फ्लॉस, ठीक। तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर दोज फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम लैब,
जो लैब से पाया जाता है, लैब में तैयार किया जाता है, ठीक है ना, जिसको केमिकल रिएक्शनों के द्वारा बनाया जाता है, जिनको केमिकल से बनाया जाता है। इन फाइबर में आता कौन है? नायलॉन, और एक आपके पास आता है, उसका नाम है रेयान। तो मैं 2 पॉइंट आपको दिखाऊंगा इसमें। पहला पॉइंट आपने देख लिया कि फाइबर क्या होता है, फाइबर नेचर में कितने रूप से एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर में सिल्क है, कॉटन है और जूट है, फ्लास्क है। सिंथेटिक फाइबर में जो आपके पास है नायलॉन है और रेयान है। अब हम इस चैप्टर में बारी बारी से एक एक फाइबर के बारे में जानेंगे कि फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन फाइबरों से कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना, फाइबर से कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन प्रिपेयर क्लॉथ फ्रॉम फाइबर, फाइबर से कपड़े कैसे पाए जाते हैं, ओके। सो स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है कॉटन। कॉटन, जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। कॉटन इंडिया में उगाया जाने वाला पहला फाइबर है, और जिसको तब के समय में हाथ से ही इसका फाइबर तैयार किया जाता था, और उस फाइबर से यार्न बनाते थे, धागा, और उस धागे से कपड़े को तैयार करते थे, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है कि ये कैसी मिट्टी में पैदा होता है। तो जो कॉटन है बेटा, कॉटन सबसे बेस्ट ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में। हमारे कंट्री में ये उगाया जाता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में। कॉटन को जो उगाया जाता है ये शुरुआती स्प्रिंग में ही, बसंत ऋतु में बो दिया जाता है। लगभग 2 महीने के बाद ये 1 से 2 मीटर लंबा हो जाता है, और इसके ऊपर वाइट और येलो फ्लावर आ जाते हैं, और ये फ्लावर धीरे 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 पिंक हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं, ठीक है ना। 2 से 3 दिन के बाद जब ये फ्लावर गुलाबी हो जाते हैं, तो इसके बाद इसकी पेटल जो होते हैं नीचे गिर जाते हैं, और वहाँ पर एक ग्रीन सीड्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम बॉल बोलते हैं। वो बॉल धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा होता है फूट जाता है। जो बॉल फूटता है उसमें स्मॉल सीड्स पाए जाते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करता है उसी में फाइबर। वो फाइबर बहुत ही हल्का होता है, वाइट कलर का, एकदम फ्लफी होता है, नरम होता है, जिसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, प्लांट को कुछ दिन, और उसको सूखने देते हैं। जब ये पौधा सूख जाता है तो इसको हाथ से फूल को तोड़ के अलग करते हैं, और अलग करने के बाद क्या करते हैं कि इसको फिर हम उस दौरान एक मशीन का आविष्कार हुआ जिसको गिन बोलते हैं, गिन का आविष्कार इंडिया में हुआ था। उस गिन की सहायता से बेटा हम इसके फाइबर को अलग करते हैं इसके सीड्स से। ये गिन जो होता है एक स्टील का बना हुआ कॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कंघी होती है इसमें निकाला जाता है, वैसे ही। अब तो इसके लिए मशीन आ गई है, बड़े आराम से मशीन से इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। और जो गिन से निकाला जाता है कॉटन को, इस प्रोसेस को हम गाइनिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम कॉटन को अलग कर लेंगे। कॉटन को निकालने के बाद बेटा क्या करते हैं, अब देखिए मैं कॉटन से कपड़े के पास जा रहा हूँ। कॉटन से निकालने के बाद पहले इसको स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा एक लंबा यार्न बनाते हैं, बड़ा सा धागा बनाते हैं, लॉन्ग यार्न। उस यार्न को क्या करते हैं बेटा, ये रील या बॉबिन के ऊपर लपेटते हैं,
लपेटने के बाद उस रील और बॉबिन को भेज देते हैं लूम के पास। उस लूम में उसको चाहे मन चाहा कलर देते हैं, और कलर देने के बाद फिर उसके बाद उससे वीविंग करते हैं, कपड़े बनाते हैं। लूम दो टाइप से ऑपरेट किया जाता है, एक होता है पावर लूम और एक होता है हैंड लूम। जो पावर लूम होता है वो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से कपड़े बनाए जाते हैं। जो हैंड लूम होता है उसमें कपड़े बनाए जाते हैं हाथों से बुना जाता है, ठीक है। और जिसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले आपको चरखा का आविष्कार दिखाया है कि कैसे चरखे से हम यार्न को तैयार करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे हम कॉटन के क्लॉथ के पास पहुँच सकते हैं, ठीक है। कॉटन का यूज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। कॉटन फाइबर का यूज होता है कपड़े बनाने के लिए, और अलग अलग वैरायटी में भी इसका यूज होता है अलग अलग प्लेस पर। कॉटन के द्वारा ही एक आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं, इसका नाम रेयान है। कुछ ऐसे पेपर और सेलोपेन हैं जिनको कॉटन के द्वारा बनाया जाता है। कॉटन के द्वारा एक्सप्लोजिव गन कॉटन बनाया जाता है। गिंड कॉटन जो होता है इसका यूज करते हैं मैट्रेस में भरने के लिए, पीलो में भरने के लिए, तकियों में, रजाइयों में, और फिर कॉटन जो हम यूज करते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आपके पास जो है वो क्या है बेटा, वो है आपका फ्लॉस। फ्लॉस क्या होता है? फ्लॉस ये एक टाइप का नेचुरल फाइबर है बेटा। ये आपके पास जो दिखाया गया है ये नेचुरल फाइबर है। फ्लॉस को जब बोया जाता है तो इसकी हाइट लगभग, जब इसको उगाया जाता है तो फ्लॉस लगभग 1 या 2 मीटर का हो जाता है। तो ठीक है, इसमें पत्तियां और छोटे छोटे फूल आ जाते हैं। फूल इसके सामान्यतः ब्लू ही होते हैं। फाइबर जो इसके प्रेजेंट होते हैं ये इसकी स्टीम के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और जब हम इस प्लांट को, जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इसको उखाड़ देते हैं। उखाड़ने के बाद इसको पानी में डुबो देते हैं, टैंक में या फिर तालाब में। लगभग 1 या 2 हफ्ते डुबोने के बाद क्या होता है, इसकी स्टीम को बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम रेटिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को हम रेटिंग के नाम से जानते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है कि इसको पानी में से निकालने के बाद ऐसे ऐसे स्ट्रेच करते हैं, इसका धागा निकालते हैं, फाइबर निकाल के बाहर कर देते हैं। फ्लाक्स का फाइबर जो होता है ये सॉफ्ट होता है और लगभग 20 इंच लंबा होता है, ठीक है ना। एक बार और समझिए, फ्लाक्स एक नेचुरल फाइबर है और इसको बोने के बाद ये लगभग 1 या 2 मीटर का हो जाता है। तो इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ और नीले फूल आ जाते हैं। फिर हम लोग वेट करते हैं जब ये मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर होने के बाद इसको हम लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। काट के इसको हम ले जाके तालाब या टैंक में डुबो देंगे। डुबोने के बाद क्या होता है, जब इसको तालाब या टैंक में डुबो दिया जाता है तो डुबोने के बाद फिर कुछ समय बाद इसको इसके स्टीम के जो बैक्टीरिया इसके स्टीम को बैक्टीरिया खा जाते हैं। फिर इसको हम स्ट्रेचिंग प्रोसेस इससे फाइबर निकालते हैं। इसका फाइबर लगभग 1 या 2 मीटर लंबा होता है। पूछेगा कि फ्लास्क का यूज क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। फ्लास्क का मेनली यूज होता है लाइनेन बनाने के लिए। लाइनेन एक कपड़ा है जो काफ़ी फेमस है, लोग पहनते हैं। इसका यूज करते हैं पेपर बनाने के लिए और सिगरेट पेपर बनाने के लिए। जो सिगरेट लोग पीते हैं उसका पेपर बनाने के लिए इसका यूज होता है। फिशिंग लाइन और नेट, जो मछली की जाल बनाई जाती है वहाँ पर भी इसका यूज होता है।
उसी से बनता ही है। ठीक है, इसके सीड्स को यूज करके लाइन सीड्स ऑयल बनाया जाता है, जो पेंट में मिक्स करके हम लोग पेंटिंग करते हैं। इस प्रकार से आपने 2 पॉइंट सीख लिया। पहली बात कि कपड़े की इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप के फाइबर होते हैं, और मैंने 2 नेचुरल फाइबर के बारे में डिस्कस किया। इसमें पहला आपके पास है कॉटन और दूसरा आपके पास है फ्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूट के बारे में और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ओके, थैंक्स।